Very good morning to all of you. Meet myself. This is Muhammad Asif Siddiqui. Before of you, I'm the part of New Horizon Public School as a math teacher. Today I'm taking the classes of class 8. That is from English first and chapter number 2. And the name of the chapter is Helen Keller. ये जो चैप्टर है ये हेलन केलर के ऊपर बेस्ड ऑन है। इसमें हेलन केलर की एक कहानी बताई गई है। जैसे कि आप मालूम है आपको, हेलन केलर जो है एक अमेरिकन ऑथर होने के साथ साथ एक समाज सेवी और एक लेक्चरर थी। शी वॉज द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। वो पहली महिला थी जो क्या कहते हैं, बहरे और अंधे होते हुए जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री हासिल की थी। अब चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। 1950 की बात है, गर्मियों का समय था। मेरे हस्बैंड और मैं एक घर में रह रहे थे जो ऊंचाई पर बना हुआ था, पोर्टोफिनो में, इटली के अंदर। वहाँ से दृश्य जो था वो असाधारण था। थोड़ी सी दूर पर राइट साइड में एक ब्लू हार्बर था, यानी कि बंदरगाह थी। किसके साथ? रोमांटिक प्रायद्वीप के साथ, पुराने महल में। हमारी लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा खाड़ी थी परागी की, बहुत खूबसूरत सफ़ेद बीच के साथ, जिसे फ्रेम किया हुआ था, यानी कि जो बीच था उसके चारों तरफ जो है लंबे पतले जो सदाबहार पेड़ होते हैं वो लगे हुए थे। और वैसे तो स्वर्ग के अंदर एक नागिन थी, जो पैराडाइज था, और जो रास्ता था हमारे घर की तरफ वो चट्टान नुमा था। म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ ने मना कर दिया था, परमिशन नहीं दी थी प्रॉपर रोड बनाने की उस खच्चर रास्ते के अंदर। वहाँ पे जो है कोई भी व्हीकल चढ़ नहीं पाता था क्योंकि वो बहुत पतला रास्ता था, और वो मनादी थी क्योंकि वहाँ पर आड़े टेढ़े मोड़ भी थे और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। सिर्फ वहाँ पर एक आर्मी की जीप जाती थी। एक दिन की बात है, कॉन्टेसा मार्गोट बेसोजी जो हमसे थोड़ी ऊंचाई पर रहते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी कज़िन जो है वो पोर्टोफिनो पहुंच गई हैं अपनी एक साथी के साथ, और उनकी जो जीप है उसने काम करना बंद कर दिया है। क्या तुम हॉस्टल से उन्हें रिसीव करने जा सकते हो? वो जो टू ओल्ड लेडीज़ हैं। और उन्होंने हेलन केलर के लिए भी पूछा। मार्गोट जो था वो हाफने लगा। क्या आपका मतलब हेलन केलर? ऑफ कोर्स, बेशक, शी रिप्लाइड। उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा वो मेरी कज़िन है, क्या तुम नहीं जानते? तो मैं गैराज की तरफ दौड़ा और मैं अपनी जीप में बैठा और उन्हें लेने के लिए रवाना हो गया। जब मैं 12 साल का था मेरे पिताजी ने मुझे हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी दी थी पढ़ने के लिए। उस बुक में जो है एनी सुलीवन के बारे में लिखा गया था, जो बहुत ही रिमार्केबल वूमेन थी जिनके भाग्य में अंधे और बहरे बच्चों का शिक्षक बनना था। और एनी सोवेलियन ने अपना जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत किया, और वो एक शिष्ट लेडी बनकर उभरी, और उन्होंने ऐसे बच्चों को हैंडल किया जो फिज़िकली जो बैटल है अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ते हैं। और वो जो जब तक वो आज भी मोमेंट्स ऐसा लगता है कि जैसे वो ताज़े मोमेंट्स हों। अब एक बार की बात है, हेलन का जो हैंड है, हेलन के जो हाथ थे वो नल के नीचे पानी के अंदर थे जिसमें से पानी बह रहा था। उसने एक हाथ से वाटर अपने दूसरे हाथ पे डाला तो वो जो रहस्य था उसकी लैंग्वेज का वो प्रकट हो गया, और वो उस छोटी लड़की को पता चल गया। व्हेन जब मैंने जीप जो है बोगनविला के पास मेरी जीप पहुंची, जो चारों तरफ से दीवारों से घिरी हुई थी, और मैं होटल के अंदर गया। एक लंबी औरत जो थी वो टेरिस पर खड़ी हुई मुझे ग्रीट कर रही थी, हाथ हिला रही थी। पॉली थॉम्सन, हेलन किलर की कंपेनियन थी वो। और जो दूसरी तरफ मैंने देखा कि एक जो लेडी थी वो भी हाथ हिला रही थी। हेलन केलर 70 ईयर्स की थी वो, और सफ़ेद बाल थे उनके, और ब्लू आइज़ थी, और एक चेहरे पर शाई स्माइल भी थी। मुझसे कहने लगी आप कैसे हो? बहुत ही उन्होंने स्लोली वॉइस में पूछा और गहराई से सोच में पड़ गई। मैंने उनका हाथ लिया, और वो जो है मेरा हाथ भी बहुत ऊंचाई से पकड़ रही थी। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं कितना लंबा हूँ।
उन्हें इस मिस्टेक्स को करने के लिए मना किया गया था जब वो लोगों से मिलती थी पहली बार, और उसके बाद उन्होंने दोबारा इस गलती को नहीं किया। और बाद में मैंने उन्हें गुड बाय बोला और उन्होंने अपना हाथ धीरे से मेरे ऊपर रखा और वो बिल्कुल राइट लेवल पर था। उसके बाद उनका सामान मैंने जीप में लोडेड किया और मेरी हेल्प जो है मेरी जो हेल्प है वो मिस थॉमसन ने की। और जो है मिस थॉमसन मेरे पास की सीट में बैठ गई। होटल बॉय ने हेलन केलर को जो है फ्रंट सीट पर बैठा दिया जो मेरी बगल में थी। उसके बाद आगे का जो रास्ता था वो क्लियर दिख रहा था, लेकिन मुझे पता था कि आगे जाकर बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है क्योंकि वो खच्चर रास्ता था और वहाँ पर रास्ते में गड्ढे थे और जो है आड़े टेढ़े मोड़ भी थे, और इस वजह से मुझे डर सा लग रहा था। अब इसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैंने जीप चलाना शुरू किया और जो है मैं वह बड़ी उम्मीद से, वो जो लेडी थी बड़े उम्मीद से वो आगे की तरफ देख रही थी जो मेरे पास बैठी हुई थी। मिस थॉमसन ने बड़े प्यार से पेशेंटली पूछा कि जो है ये जो आप उनसे कह रहे हो कि आप पकड़ के बैठ जाओ, ना तो ये आपको सुन सकती हैं ना ही ये देख सकती हैं, और ये बड़ा मुश्किल है इसके साथ यूज़ टू होना। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और मैं हकलाने लगा इडियट की तरह, और जो है कोशिश कर रहा था जो परेशानी आगे आएंगी रास्ते में। मिस थॉमसन जो है उसने घुटने के बल जो है सामान की तरफ देखा और मिस केलर के हाथ को छुआ और रैपिडली धीरे से उसने हेलन की जो फिंगर थी वो ऊपर नीचे की और साइड में की, तो उसको बता रही थी ब्लाइंड डीफ लैंग्वेज में जो मैंने उससे जस्ट अभी कहा था। आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगा, हेलन ने कहा हंसते हुए। आई होल्ड टाइट, मैं इसे जो है टाइटली पकड़ लूँगी। मैंने उसका हाथ जो है वो मेटल के टुकड़े के ऊपर रख दिया जो उसके सामने था। ओके, हेलन ने जो है प्रसन्नता से चिल्लाई। उसके बाद जो है वो जीप जो है उछल रही थी रास्ते में, तो ऐसा लगा मिस थॉमसन जो है वो गिरने वाली हैं सामान के ऊपर, और मैं भी अपने आप को रोक नहीं सका। जो वो आड़ा टेढ़ा जो खचरा रास्ता था, जो आड़े टेढ़े ब्रेकर्स थे और जो मोड़ थे, हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, और जो मिस थॉमसन जो है हेल्पलेस दिख रही थी, वो अपने पीछे जो वहाँ पर बैठी हुई थी। और बहुत सारे पैसेंजर भी थे जीप के अंदर। उन्होंने शिकायत की जो उसके अंदर जीप के अंदर स्प्रिंग्स नहीं थे। कोई बात नहीं, वो उसके बाद जो है रास्ते में कंकर और बहुत सारे गड्ढे थे और आड़े टेढ़े जो कैंची की तरह मोड़ होते हैं और लाइफ ट्री के आसपास। उसके बाद किसी तरह से मैंने इसको टैकल किया और जो है फाइनली हम पहुंच गए, और रास्ते में हमारा घर पड़ा तो वो भी मैंने उसको पास आउट कर दिया वहाँ से। उसके बाद मैंने देखा कि मार्गोट बेसोजी और उनके जो हस्बैंड हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और उसके बाद क्या कहते हैं, हेलन जीप से बाहर आई और उसको गले लगाया और सामान भी उतार लिया, और पॉली थॉमसन को भी जीप में से निकाला, और उसके ऊपर क्योंकि डस्ट आ गई थी रास्ते में, धूल कूड़ा करकट था, तो उसको उसकी सफाई की, और जो है दो लेडीज़ जीप से बाहर आईं। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई थिंक यू विल लाइक माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।